क्या खुदा की ज़ात मौजूद है या तमाम चीज़ें और ये कायनात खुद ब खुद से मौजूद हैं? अगर खुदा की ज़ात मौजूद है तो क्या इसे किसी अक्ली दलील से साबित भी किया जा सकता है? जी हाँ, खुदा की ज़ात को निहायत ही माकूल दलाइल से साबित किया जा सकता है। एक ऐसी ही माकूल दलील द कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट यानी कायनाती दलील है। इस दलील के मुताबिक हर वो शय जिसकी कोई न कोई इब्तिदा होती है उसका कोई न कोई सबब होता है। हमारी कायनात की भी एक इब्तिदा है, लिहाजा हमारी कायनात का भी एक सबब है। इस दलील का सबसे पहला हिस्सा एक अमूमी मुशाहिदे की मबनी पर सदाकत बात है। इस बात पर यकीन रखना कि कोई चीज़ बगैर सबब के वजूद में आ गई है। ऐसे ही है जैसे जादू पर यकीन रखना, लेकिन ऐसे में भी एक जादूगर का वजूद यकीनी होता है। अगर ये बात दुरुस्त होती कि चीज़ें खुद ब खुद से वजूद में आ जाती हैं तो ये बात अमूमी तौर पर हमारे मुशाहिदे में आती रहती, लेकिन अक्ल, मुशाहिदा और साइंस इसकी तायीद नहीं करते। दलील के दूसरे हिस्से की सदाकत को साइंस ने सदियों की तलाश के बाद पाया है। कायनात की इब्तिदा के बारे में 20वीं सदी तक सबसे ज़्यादा राइज नज़रिया स्टडी स्टेट यूनिवर्स का था। इस नज़रिए को सबसे पहले अरस्तु ने पेश किया। अरस्तु के मुताबिक कायनात हमेशा से ऐसी ही हालत में मौजूद थी और हमेशा ऐसी ही हालत में मौजूद रहेगी। ना इसकी कोई इब्तिदा है और ना ही कोई इंतहा। कायनात के अज़ली और अब्दी होने के इस नज़रिए को मुल्हिदीन हमेशा अपने इल्हाद की एक दलील के तौर पर पेश करते रहे हैं। 19वीं सदी के मशहूर ज़माना फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसल ने BBC के रेडियो मुबाहिसे में फ्रेडरिक कॉपलस्टन से कहा था, द यूनिवर्स इज जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल, यानी कायनात खुद से हमेशा से मौजूद है और यही हतमी बात है। कायनात के हमेशा मौजूद होने का यह नज़रिया 20वीं सदी तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि 1927 में बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रा ने यह नज़रिया पेश किया कि कायनात का आगाज एक सिंगल कॉन्डेंस कम्पैक्ट स्टेट में धमाके से हुआ है। इस धमाके को बिग बैंग और नज़रिए को बिग बैंग थ्योरी कहा गया, लेकिन उस वक्त इस नज़रिए की तस्दीक के लिए शवाहिद और सबूत ना मिल सके। 2 साल बाद अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपनी टेलीस्कोप से ये मुशाहिदा किया कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर जाती चली जा रही हैं, जिससे ये कायनात मुसलसल फैल रही है। इस मुशाहिदे ने बिग बैंग थ्योरी को और ज़्यादा तकवीयत दी, क्योंकि फैलते हुए अजसाम के फैलाव का आगाज़ हमेशा किसी नुक्ते या मरकज़ से ही होता है। लिहाजा अगर कायनात मुसलसल फैल रही है तो लामहला तौर पर इस कायनात का आगाज़ एक सिंगुलैरिटी में धमाके से ही हुआ होगा। एडविन हबल का ये मुशाहिदा बिग बैंग थ्योरी के लिए एक मजबूत दलील बन गया। ताहम फिर भी बहुत से साइंसदान बिग बैंग थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी के दरमियान शशो पंच का शिकार रहे, यहाँ तक कि बिग बैंग थ्योरी के लिए दूसरी मजबूत दलील भी मिल गई। 1948 में माहिर तबीयत जॉर्ज गेमो ने बिग बैंग थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी के दरमियान तनाज़े को हल करने के लिए एक तजवीज़ पेश की। उसने और दीगर माहिरीन फल्कियात ने यह नज़रिया पेश किया कि अगर कायनात का आगाज़ एक बड़े धमाके से हुआ है तो इस धमाके से जन्म लेने वाली रेडिएशंस की बाकियात अब भी कायनात में मौजूद होनी चाहिए। इन रेडिएशंस को यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को 1960 और 90 की दहाइयों में दरियाफ्त कर लिया गया। हैरत अंगेज तौर पर इन दरियाफ्त करदा रेडिएशंस की खुसूसियात बिल्कुल वही थी जिन्हें पहले ही नजरियाती तौर पर तजवीज़ किया जा चुका था। इन रेडिएशंस की दरियाफ्त के बाद अब सारी साइंटिफिक कम्युनिटी बिग बैंग नज़रिए की हामी है। इस नज़रिए के मुताबिक ये कायनात हमेशा से ऐसी ही हालत में मौजूद नहीं थी, बल्कि आज से तकरीबन 13.7 अरब साल पहले ये सारी कायनात, ये चांद, सितारे, सूरज और कहकशाएं सुई की नोक से भी एक छोटी जगह में मौजूद थे। इसे साइंसी इस्तिलाह में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। उस वक्त इस सिंगुलैरिटी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे ये सारी कायनात वजूद में आई और उस वक्त से लेकर अब तक ये मुसलसल फैल रही है। मशहूर ज़माना साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक
बिग बैंग से कबल टाइम और स्पेस मौजूद नहीं थे और इनका वजूद बिग बैंग के बाद ही ज़हूर में आया। अब इस बात का कोई भी जी अक्ल और इल्म रखने वाला शख्स इनकार नहीं कर सकता कि इस कायनात की भी एक इब्तिदा है। अगर हम अपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट यानी कायनाती दलील को दोबारा देखें तो हम ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कायनात के आगाज का भी एक सबब है। इस सबब के बारे में चंद एक बातें यकीनी तौर पर कही जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर वो सबब इस कायनात से खारिज होगा, वो सबब खुद ब खुद बगैर किसी सबब के मौजूद होगा, वो सबब गैर मादी होगा, टाइमलेस होगा, स्पेसलेस होगा। वो इस कदर बाइख्तियार और ताकतवर होगा कि बिग बैंग को ज़हूर में ला सके। वो इस कदर इंटेलिजेंट होगा कि वो उस सिंगुलैरिटी और बिग बैंग में उन तमाम कवानीन को जारी कर सके जो बाद में इस मुनज़्ज़म और वसी कायनात का सबब बने हैं। इस कायनात की तमाम खुसूसियात को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि वो सबब खुदा ताला की ज़ात थी। इस दलील से अगर किसी को खुदा की ज़ात का कामिल यकीन हासिल ना भी हो तो इतनी बात ज़रूर साबित होती है कि खुदा की ज़ात का यकीन एक निहायत ही माकूल बात है।